शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शुक्रवार के दिन कई भक्तजन पूर्णिमा का भी व्रत कर रहे हैं और पितृपक्ष की जो है प्रतिपदा तिथि भी इस दिन मानी जा रही है। आधे दिन तो पूर्णिमा तिथि व्याप्त है और साथ ही प्रतिपदा तिथि भी हो रही है। श्राद्ध पक्ष का भी आरंभ इस दिन से माना जाता है। तो कुछ सरल से कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से करने हैं जो कि आपको पूर्णिमा का भी सुख प्रदान करेंगे और पितृपक्ष का भी संपूर्ण सुख प्रदान करने में सहायक होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। 4 सरल से उपाय हैं। कोई सरल सा उपाय करें जिससे कि पितृ भी तृप्त हो, पूर्णिमा का भी आपको फल प्राप्त हो और दुख बीमारी भी आपकी पूर्ण रूप से दूर हो जाए। देर न करते हुए सबसे पहले तो पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, आप व्रत करें या नहीं भी कर पाते हैं तो एक पात्र में जिसमें आपको एक कलश ले लेना है, घर के मटके से आपको उसमें पानी भर लेना है। पानी भरने के पश्चात आप सभी को उसमें कच्चा दूध डालना है। संभव हो तो गौ माता का कच्चा दूध डालें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव सभी रोग दोष कर्ज को मिटाने में सहायक है और दुख दरिद्रता का भी नाश करता है। आप सभी जानते होंगे। घर का शिवलिंग विराजमान हो या शिव मंदिर में जाकर कहीं भी कर सकते हैं। उस दूध मिश्रित जल में 1 दाना चावल का भी डालना है और आपको सफ़ेद फूल उसमें डालना है। यह चीज़ लेकर आपको एक जो है साफ स्वच्छ आटे का दीपक या सामान्य माटी का दीपक भी ले जा सकते हैं। आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो आपने एक सफ़ेद फूल 1 दाना चावल का डाला है ना, उस पात्र में आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कहा जाता है शुक्रवार के दिन जो भी भक्तजन महादेव पर दूध समर्पित कर देते हैं कुंदकेश्वर महादेव और पूर्णिमा के निवृत्त, तो उसके जीवन में कुंडली में जो है चंद्रमा की स्थिति में मजबूत होती है और दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। कर देखिएगा, महादेव जरूर ही इसका फल आपको प्राप्त करवाएंगे। यह हो गया पहला उपाय जो आवश्यक रूप से करना है। साथ ही आप सभी जानते होंगे पूर्णिमा तिथि है, प्रतिपदा तिथि है और साथ ही ये श्राद्ध पक्ष भी आरंभ हो रहे हैं। शुक्रवार का भी दिन है। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जहाँ पर भी आप कर सके, आप सभी दूसरा उपाय जो है 1 कमल गट्टा 1 लोटे के जल में और 5 बेलपत्र उसी जल के पात्र में डालने हैं। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से यह कमल गट्टा मिश्रित जल का लोटा जिसमें आपने 5 बेलपत्र डाल रखी है अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देने से आप पूर्ण रूप से जो है पूर्णिमा तिथि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दुख दरिद्रता भी कटेगी और परम सुख की आपको प्राप्ति होगी। कर देखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत सारा सुख इससे प्राप्त होगा। इससे पहले भी जो दूसरा वीडियो आया है उसमें विशेष उपाय बताए गए हैं, कृपया उस वीडियो को भी देखिए जो कि पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं और रोग दोष कर्ज मिटाने में भी वह उपाय सार्थक है। तो यह बात हो गई पूर्णिमा के निवृत्त। अब श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा तिथि है तो साधारण सरल तरीके से आपको एक नियम बांध लेना है इन पितृपक्ष के दिनों में। सुबह करें या शाम को करें या रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं मात्र आप सभी को अपने पितरों के नाम से पितृपक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उसके निवृत्त 1 दीपक जो है अपने घर का जो मटका है या पितरों का स्थान आपने जहाँ पर घर के मंदिर में घर की रसोई घर में आरओ वगैरह रखा है, ये साधारण सरल तरीके से। आप बाल्टी भी रखते हैं ना, कई भक्तजन कहते हैं दीदी हम किराए से रहते हैं, हम मात्र 1 बाल्टी वगैरह प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी लंबी बत्ती का पितरों का स्मरण करते हुए 1 दीपक लगाएं। पूरे पितृपक्ष में यह नियम बांध लीजिए और साथ ही छोटी सी कटोरी भी वहीं पर रख लीजिए, उसमें 1 चावल का दाना रख लीजिए। इससे आप ऐसी भावना करें कि इससे मेरे पितृ तृप्त होंगे, मेरे घर पर कोई वास्तु दोष है, पितृ दोष है, कर्ज है, कोई परेशानी है, वह सभी चीज़ें कलह कलेश इस 1 चावल के दाने में और साथ ही इस दीपक में पूर्ण रूप से समाहित हो गया है। या जो भी आपकी भावना है वह कहे। आप सभी को वहाँ पर 1 जल का लोटा भी रख देना है। जल का लोटा रखें, उसके ऊपर 1 कटोरी रखें, उसमें 1 दाना चावल का रखें। पूरी रात या तो रख कर छोड़ दीजिए या जो है पूरे दिन छोड़ दीजिए। अब आप सभी इसे लेकर या तो महादेव के मंदिर में चले जाएं या घर पर ही जो शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर आप सभी को 5 बार स्वधा 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 5 बार बोलते हुए आप सभी को समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं तत्काल रोग दोष कर्ज कट जाएंगे, दुख दरिद्रता से भी मुक्ति मिल जाएगी। पितृपक्ष आरंभ हो गए हैं। इस उपाय को, इस नियम को तो आप रोज कर सकते हैं। रोज यह नियम बांध लीजिए कि रात्रि को 1 जल का लोटा उस स्थान पर रखेंगे
रखेंगे, एक चावल का दाना रखेंगे और रोज़ जो है 5 बार मेरे पितरों का तारण हो। उन्हें दुख जो है किसी भी तरह से परेशानी है, अधोगति में गए हुए हैं, साधारण सरल तरीके से इन पितृपक्ष के दिनों में इस नियम के साथ आप सभी सरल से कार्य को कर सकते हैं। निश्चित ही भाग्य बदलेंगे, दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा। कर देखिएगा, महादेव आपको बहुत सारा सुख इससे प्रदान करेंगे। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यह बात हो गई उपाय की, जो मैंने सरलतम तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ आप चंद्र देवता को, जो कि 6:25 के आसपास जो है आप सभी को शुक्रवार के दिन दर्शन देंगे, तो आप सभी को इस समय चंद्र देवता का स्मरण करते हुए, सोम देवता का स्मरण करते हुए, एक पात्र में जिसमें आपको लोटे में दूध भर लेना है और पानी भरना है, एक आप सभी को उसमें फूल डालना है और साथ के साथ आपको चावल का दाना या साधारण सरल तरीके से कुछ मीठा डाल लेना है। ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देना है, या जो है आप चंद्र देवता को प्रणाम करते हुए साधारण दूध मिश्रित जल से भी आप सभी अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, रोग दोष कर्ज मिटाने में सहायक होते हैं। तो इन सरल से कार्यों को करना आरंभ कर दीजिए। चैनल पर धीरे धीरे पितृपक्ष से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी, जो कि जीवन में आपको सब सुख प्रदान करने में सहायक होंगी। इस तरह से यह जानकारी हो गई। इसके साथ साथ पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। अपने पितरों के निवृत्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का प्रयोग करते हुए आप सभी को एक दीपक रोज शाम के समय पितृदेवता का स्मरण करते हुए दीप जलाना है। साधारण सरल तरीके से गंगा जल मिश्रित जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर कि हे महादेव, आप भूत भविष्य वर्तमान के कारक है, मेरे पितरों का तारण करें और उन्हें शिवलोक में स्थान प्रदान करते हुए ऐसी भावना करते हुए गंगा जल समर्पित करना है। गंगा जल जो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है, आप सभी जानते होंगे। तो आपको पितृपक्ष में कल से यह नियम, जैसे कि पूर्णिमा तिथि के दिन प्रतिपदा भी हो रही है श्राद्ध पक्ष की, तो यह नियम बांध देना है। इन नियमों को कर लेंगे ना तो किसी विशेष उपाय की आपको आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आप सभी शिव भक्त हैं, पितृपक्ष के निवृत्त आप सभी भी आवश्यक रूप से दान पुण्य तर्पण पितरों के निवृत्त भोजन इत्यादि भी निकालेंगे। गौ माता के लिए, कौवे के लिए इन 16 दिनों में आप नियम बांध लीजिए कि आपको रोज जो है उन्हें कुछ ना कुछ जो है खिलाना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान इत्यादि भी आप जो है शुक्रवार से करना आरंभ कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और परम सुखों की आपको प्राप्ति होने वाली है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल से आप इन सरल से नियम और पूर्णिमा के उपाय करना आरंभ करें, फायदा होगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। जानकारी उपयोगी रहती है तो आप सभी जो है हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गान जरूर से करें। पितृ चालीसा का पाठ करें और पितरों के निवृत्त जो है पीपल वृक्ष में जल समर्पित कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीप प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है।